तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो यानी कि व्हाट इफ सीजन 2 का फिनाले एपिसोड सीजन 1 और सीजन 2 दोनों को मिलाकर भी अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखकर इस एपिसोड की पूरी स्टोरी को जानें। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ आज की इस वीडियो में हम व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट करते हुए आइए आप सभी हमारे साथ, ताकि हम इस वीडियो को स्टार्ट कर सके। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी जगह से होती है जहां पर ही पिछला एपिसोड एंड हुआ था और लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कैप्टन कार्टर एक ऐसे यूनिवर्स में थी जिस यूनिवर्स का टाइमलाइन 1602 था और वहीं पर ही कैप्टन कार्टर से मिलने के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम आता है। तो यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम और कैप्टन कार्टर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और यहीं पर ही स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर से कहता है कि उसे उसकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इसके बाद ही हमें स्ट्रेंज सुप्रीम की पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वॉचर इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए हमें बताता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता था जिस यूनिवर्स के अंदर क्रिस्टीन पाल्मर मर जाती है और फिर अपनी लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन को जिंदा करने के लिए ये ना सिर्फ मैजिक सीखता है बल्कि बहुत सारी मिस्टिकल एंटिटीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाता है। बट उसके बाद ये ना सिर्फ पूरी तरह से करप्ट हो जाता है बल्कि उसके अलावा ये ना तो क्रिस्टीन को बचा पाता है और ना ही अपने पूरे यूनिवर्स को, और इसका यूनिवर्स इसी की वजह से कोलैप्स हो जाता है। और अब इसके आगे वॉचर कहता है कि अब दो सुपर हीरोज को एक साथ आकर एक ऐसे खतरे का सामना करना होगा जैसा खतरा पूरे मल्टीवर्स ने पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद ये एपिसोड की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर को लेकर सीधा अपने सेंटम इन्फिनिटम में लाता है और ये जगह बेसिकली सेंटम सेंटोरम जैसी होती है। यहाँ पर लाने के बाद स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर को कई सारी पॉकेट डायमेंशंस दिखाता है जो कि देखने में शीशे के बॉल्स की तरह होती है और वो उसे बताता है कि इन सब के अंदर उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, थैनोस, लोकी और इन जैसे बहुत सारे बींग्स को कैप्चर कर रखा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सारे बींग्स ऐसे बींग्स हैं जो कि अपने अपने यूनिवर्स के किलर्स हैं, यानी कि इनकी वजह से इनका यूनिवर्स खत्म हो रहा था। सो दैट्स व्हाई इसने उन सबको कैप्चर कर लिया और उन सारे यूनिवर्स को बचा लिया और इन सबको नाम दिया गया यूनिवर्स किलर्स। ये देखकर कैप्टन कार्टर स्ट्रेंज सुप्रीम से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक एक करके मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस को बचा रहे हो। बट इसके आगे स्ट्रेंज सुप्रीम उससे कहता है कि अभी एक काम ऐसा है जिसके अंदर उससे कैप्टन कार्टर की जरूरत है। ये सुनते ही कैप्टन कार्टर ये समझ आती है कि वो समझ चुकी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उससे क्या हेल्प चाहिए। वो डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम को बताती है कि हो ना हो कि तुम्हारे इन सारे कलेक्शंस में से एक बीइंग भाग चुका है और इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करूं। इसके बाद ही स्ट्रेंज सुप्रीम उससे कहता है कि बिल्कुल ऐसी बात है और फिर इसीलिए इसके आगे वो पैगी कार्टर से कहता है कि असल में उन दोनों को जिसे पकड़ना है वो एक लड़की है जो कि इस टाइम पर अभी एक अनजान से दूसरे यूनिवर्स में है और कैप्टन कार्टर को जाकर उसे अभी पकड़ना है। ये सुनते कैप्टन कार्टर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि आखिर वो भी तो बहुत पावरफुल है तो वो उसे खुद क्यों नहीं पकड़ लेता। बट ये सुनते स्ट्रेंज सुप्रीम उसे बताता है कि जैसे ही वो उसके पास जाता है वैसे ही उसे इस बारे में पता लग जाता है और वो उससे दूर भाग जाती है, जिस वजह से बहुत टाइम से वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है। और क्योंकि कैप्टन कार्टर उसके लिए अनजान है इसीलिए उसके आने की उसे भनक नहीं लगेगी और कैप्टन कार्टर उसे पकड़ पाएगी। और फिर इसके आगे स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर को उसी यूनिवर्स में भेज देता है जिस यूनिवर्स के अंदर वो लड़की होती है जिसे स्ट्रेंज सुप्रीम को पकड़ना है। इसके बाद ही स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर को उस नए यूनिवर्स में भेज देता है। यहाँ पर कुछ टाइम चलने के बाद ही कैप्टन कार्टर ये देखती है कि वहाँ पर एक बड़े से चट्टान में रेड स्कल की मूर्ति बनी हुई है और ये चीज देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। बट फिर तभी वहाँ पर वॉचर अपीयर होता है और वो कैप्टन कार्टर से मिलकर उसे समझाता है कि ये बेसिकली एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर दोनों ही मर चुके हैं और इसीलिए रेड स्कल और हाइड्रा को रोकने वाला कोई भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इस यूनिवर्स के अंदर हाइड्रा ने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है और वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करते हैं। बट फिर इसके बाद वॉचर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई शख्स बहुत ही तेजी से मूव कर रहा होता है और फिर वो कैप्टन कार्टर के ऊपर अटैक करता है और फिर उस पर कई अटैक्स करने के बाद वो कैप्टन कार्टर के सामने आ जाती है। सामने आते ही कैप्टन कार्टर उस पर अपनी शील्ड फेंकती है और फिर शील्ड के नीचे होते ही हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि काहोरी है, यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने कैप्टन कार्टर को काहोरी को पकड़ने के लिए भेजा है। यहाँ पर आते ही काहोरी कैप्टन कार्टर से कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें स्ट्रेंज सुप्रीम ने यहाँ पर भेजा है और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने तुमसे ये कहा होगा कि तुम और वो दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचा रहे हैं और इसके लिए तुम्हें मुझे पकड़कर उसके पास ले जाना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं कोई यूनिवर्स किलर नहीं हूँ बल्कि असली यूनिवर्स किलर तो वो है। इसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और काहोरी कैप्टन कार्टर से कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और अगर हम चाहे तो दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो स्ट्रेंज सुप्रीम ने तुमसे झूठ कही है। बट वो दोनों इसके आगे कुछ बोल पाते हैं कि इससे पहले स्ट्रेंज सुप्रीम अपनी पावर्स को यूज करके उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। एंड देन फिर हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम काहोरी के ऊपर अपनी पावर्स यूज करता है और काहोरी को कमजोर करने की कोशिश करता है। बट ये चीज देखकर कैप्टन कार्टर को काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो स्ट्रेंज सुप्रीम से कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। बट फिर तभी काहोरी उसे बताती है कि लगता है
कि इसने तुम्हें फोर्ज के बारे में कुछ नहीं बताया। बट कैप्टन कार्टर ये सुनकर बोलती है कि आखिर ये फोर्ज क्या है, जिस पर काहोरी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये स्ट्रेंज सुप्रीम ना सिर्फ ऐसे बंदों को पकड़ रहा है जो कि यूनिवर्स किलर्स हैं, बल्कि ये बहुत सारे ऐसे लोगों को ही पकड़ रहा है जो कि यूनिवर्स हीरोज हैं, यानी कि उनके यूनिवर्स के अंदर वो हीरोज हैं, यानी कि अपने यूनिवर्स के अंदर वो सारे अपने यूनिवर्स को बचा रहे हैं। और बेसिकली इसका प्लान ये है कि वो उन सारे यूनिवर्स हीरोज को पकड़कर उन्हें अपनी फोर्ज मशीन के अंदर फीड करना चाहता है, जिससे कि ये अपने यूनिवर्स को एक बार फिर से रिक्रिएट कर सके, यानी कि वो यूनिवर्स जिसे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो इसीलिए ये कोई हीरो नहीं बल्कि एक सन की है, जो कि किसी यूनिवर्स को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उन सारे यूनिवर्सेस की कुर्बानी देके सिर्फ अपने यूनिवर्स को जिंदा कर रहा है। काहोरी की इन बातों को सुनकर कैप्टन कार्टर सारी कहानी समझ जाती है और इसीलिए कैप्टन कार्टर स्ट्रेंज सुप्रीम से कहती है, मैं समझ गई हूँ स्ट्रेंज, तुम अपने यूनिवर्स को इसीलिए जिंदा कर रहे हो ताकि तुम क्रिस्टीन को वापस ला सको। जिस पर स्ट्रेंज सुप्रीम उसे जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैं क्रिस्टीन को वापस लाना चाहता हूँ, मैं उसे एक बार फिर से जिंदा करना चाहता हूँ और इसी के लिए मैं इन सारी यूनिवर्सेस की कुर्बानी देके अपने यूनिवर्स को रिक्रिएट कर रहा हूँ। बट ये सुनकर पैगी कार्टर उससे कहती है, ये पागलपन है स्ट्रेंज। बट स्ट्रेंज उससे कहता है, मैं जानता हूँ पैगी, तुम भी स्टीव के लिए ऐसा ही करती। बट फिर इसके बाद ही पैगी कार्टर काहोरी के सामने आकर अपनी शील्ड आगे कर देती है और स्ट्रेंज सुप्रीम को रोकती है और फिर वह स्ट्रेंज सुप्रीम से कहती है, तुम गलत हो, मैं स्टीव के लिए ये नहीं करती और ना ही खुद स्टीव ये चाहता कि मैं उसके लिए ये सब करूं। किसी एक के लिए इतनों की कुर्बानी, ये कीमत बहुत ज्यादा है स्ट्रेंज। बट ये सुनते स्ट्रेंज सुप्रीम कहता है, जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए ये कीमत बहुत छोटी है। और फिर ये बोलते ही वो उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। ये देखकर कैप्टन कार्टर उस पर अटैक कर दिया है, बट वो इतना पावरफुल होता है कि उसे कुछ भी नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई कैप्टन कार्टर अपने शील्ड से उन सारे पॉकेट डायमेंशन के ऊपर अटैक कर देती है जिनके अंदर यूनिवर्स किलर्स कैद होते हैं। जिसके बाद ही वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर स्ट्रेंज सुप्रीम का ध्यान भटकता है और वो एक बार फिर से उन सबको रोकने के लिए जाता है, जो देखकर कैप्टन कार्टर काहोरी के पास जाती है और वो उससे कहती है कि ये अभी थोड़ी देर के लिए बिजी रहेगा और इसीलिए हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए और हमें जल्दी से उस फोर्ज मशीन के पास जाना चाहिए और उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि स्ट्रेंज सुप्रीम यूनिवर्स हीरोज को उस मशीन के अंदर फीड ना कर पाए। इसके बाद काहोरी कैप्टन कार्टर का हाथ पकड़ती है और वो अपनी सुपर स्पीड से उसे आगे ले जाती है। आगे जाने के दौरान वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और फिर वहां से थोड़ा और आगे जाने के बाद ही उनकी मुलाकात मार्वल ज़ॉम्बी कैरेक्टर से होती है, जिनमें ज़ॉम्बी स्कारलेट विच भी होती है। वो उन्हें देखकर उन पर अटैक कर देती है, बट काहोरी अपनी पावर्स को यूज करके उसका सामना करती है और कैप्टन कार्टर बाकी बचे ज़ॉम्बीज से लड़ती है। इसके बाद ही उनके सामने हेला भी आ जाती है और फिर देखते देखते वहाँ पर सर्टर भी आ जाता है। बट फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके आसपास स्ट्रेंज सुप्रीम बहुत सारे पोर्टल्स खोल रहा है ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके और फिर इसीलिए वो दोनों ये फैसला करते हैं कि उन्हें इन सबको यहीं पर छोड़ देना चाहिए और खुद वहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड देन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बट फिर तभी उनके सामने थैनोस आ जाता है जो कि उनसे लड़ने वाला होता है कि तभी अगले पल हमें देखते हैं कि थैनोस धूल बनकर वहीं पर गिर जाता है। और ऐसा किया होता है किलमोंगर ने, जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो व्हाट इफ सीजन 1 के एंड के अंदर वो किलमोंगर ही होता है जो कि अल्ट्रॉन के पास सारे स्टोन्स को हासिल कर लेता है। उसे देखकर कैप्टन कार्टर काहोरी से कहती है कि इसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स वाले इन्फिनिटी आर्मर है और अगर हमें इसका आर्मर मिल जाए तो हम स्ट्रेंज सुप्रीम से फाइट कर सकते हैं। ये सुनते ही काहोरी इन्फिनिटी आर्मर से किलमोंगर को गायब कर देती है और उसे कहीं और भेज देती है, जिसके बाद वो सूट कैप्टन कार्टर ले लेती है और फिर वो उस सूट को पहन लेती है। बट फिर तभी उनके आसपास की जमीन हिलने लगती है, जो देखकर काहोरी ये समझ जाती है कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने फोर्ज को स्टार्ट कर दिया है और फिर इसीलिए कैप्टन कार्टर काहोरी से कहती है कि उन दोनों को जल्दी से फोर्ज को रोकने जाना होगा। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करती है और वो दोनों सीधा फोर्ज मशीन के पास आ जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक गोल सी खाई जैसी जगह के अंदर एक बड़ी सी मैजिकल मशीन होती है जो होती है स्ट्रेंज सुप्रीम की फोर्ज मशीन। और स्ट्रेंज सुप्रीम इसी फोर्ज के अंदर यूनिवर्स हीरोज को डालना चाहता है, यानी कि उन सभी को जो कि अपने यूनिवर्स के अंदर हीरोज हैं और वो अपने यूनिवर्स को बचा रहे हैं। ये दोनों ही डिसाइड करती हैं कि उन दोनों को मिलकर इस फोर्ज मशीन को डिस्ट्रॉय करना होगा। बट तभी हम ये देखते हैं कि उन दोनों के सामने स्ट्रेंज सुप्रीम आ जाता है और वो आते ही ये देखता है कि कैप्टन कार्टर के पास इन्फिनिटी आर्मर है। बट वो उससे कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैं इस आर्मर को पहले भी हरा चुका हूँ। बट कैप्टन कार्टर ये सुनकर कहती है कि तुमने इसे हराया था, बट पहले इस सूट के अंदर मैं नहीं थी, सो इसीलिए इस बार की कहानी बिल्कुल अलग है। और फिर ये बोलते ही वो दोनों स्ट्रेंज सुप्रीम के ऊपर अटैक कर देती है, जिस अटैक के अंदर वो दोनों अपनी पावर्स को यूज करके सीधा उसे स्ट्रेंज सुप्रीम पर मारती है। बट उस अटैक से स्ट्रेंज सुप्रीम को कुछ भी नहीं होता और वो उन दोनों के ऊपर कई सारे मिस्टिकल ड्रैगन्स छोड़ देता है। बट वो दोनों उन सबको हरा देती है, जिसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम दोबारा से खुद ही उन दोनों पर अटैक करता है। बट यहाँ पर काहोरी और कैप्टन कार्टर दोनों अपनी पावर्स को मिलाकर भी स्ट्रेंज सुप्रीम को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे और फिर इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम वहीं पर ही अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, जो देखकर कैप्टन कार्टर भी ऐसे ही करती है और वो भी अपने कई सारे क्लोन्स बना लेती है, जिसके बाद उन सबकी आपस में फाइट होती है। बट फिर कुछ टाइम बाद ही स्ट्रेंज
सुप्रीम अपनी पावर्स का यूज करके कैप्टन कार्टर के उन सारे क्लोन्स को बटरफ्लाइज बना देता है और वो कैप्टन कार्टर को एक इल्यूजन में डाल देता है, जहाँ पर कैप्टन कार्टर ये देखती है कि वो स्टीव रॉजर्स के साथ खड़ी है और वो दोनों ठीक उसी फैसिलिटी के अंदर है जहाँ पर सुपर सोल्जर प्रोग्राम हुआ था। और यहीं पर स्टीव रॉजर्स पैगी से बोल रहा होता है, पैगी मेरे साथ रहो, हम दोनों साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस जंग को जीतेंगे और फिर हम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे, और वो भी सिर्फ तुम और मैं, सो प्लीज पैगी मेरे साथ रहो। बट पैगी कार्टर ये समझ जाती है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का इल्यूजन है और इसीलिए वो स्टीव से कहती है कि तुम स्टीव नहीं हो। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो असल में स्ट्रेंज सुप्रीम ही होता है जो कि पैगी पर पंच मारता है, लेकिन पैगी उसके पंच को पकड़ लेती है और वो उसे पंच मारकर दूर फेंक देती है। बट फिर इसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर इसीलिए वो फोर्ज मशीन के ऊपर बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है और सभी के सभी यूनिवर्स हीरोज को पोर्टल के जरिए सीधा फोर्ज मशीन के अंदर फीड करने के लिए गिरा देता है। लेकिन वो सब नीचे गिरते कि उससे पहले ही काहोरी अपनी पावर्स को यूज करती है और उन सभी को वहीं पर रोक देती है एंड देन वो सभी को वापस खींच लेती है और ऊपर पोर्टल्स खोल के उन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेजने लगती है। लेकिन स्ट्रेंज सुप्रीम ऐसा होने से रोक देता है और वो काहोरी पर हमला कर देता है और फिर स्ट्रेंज सुप्रीम काहोरी और कैप्टन कार्टर दोनों पे अटैक करता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी आज मैं अपने यूनिवर्स को फिर से जिंदा करके ही रहूंगा। और इधर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि वो सारे यूनिवर्स हीरोज धीरे धीरे करके वापस से फोर्ज मशीन में गिरने लगते हैं। लेकिन इतने में ही उनमें से कुछ कैरेक्टर्स अपने अपने वेपन्स को कैप्टन कार्टर और काहोरी की तरफ फेंकते हैं, जिनमें होता है हेला का क्राउन, थॉर का म्यूनिर, शू वैनवू के 10 रिंग्स और इसी तरह से कई सारे और वेपन्स, जो देखकर कैप्टन कार्टर सीधा उन्हीं वेपन्स में से एक तलवार को उठाती है और उसकी पावर से स्ट्रेंज सुप्रीम पर अटैक कर देती है। जिसके बाद एक काहोरी भी फ्री हो जाती है और इसीलिए वो उन सारे यूनिवर्स हीरोज के नीचे बहुत सारे पोर्टल्स खोल देती है। जिसके बाद वो सारे यूनिवर्स हीरोज सीधा जाकर उन पोर्टल्स में गिरते हैं और वो वहां से सीधा अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। ये देखकर स्ट्रेंज सुप्रीम को बहुत गुस्सा आता है और वो इसीलिए क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उसके प्लान को बहुत हद तक खराब कर दिया था। लेकिन कैप्टन कार्टर और काहोरी रुकते नहीं है और वो उन सारे वेपन्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेंज सुप्रीम के ऊपर अटैक्स जारी रखते हैं। लेकिन उन सारे अटैक्स की वजह से हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि दिखने में पूरी तरह से काला होता है और उसके सर के ऊपर 2 बड़े बड़े हॉर्न्स भी होते हैं और फिर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। बट इस बार कैप्टन कार्टर और काहोरी दोनों के अटैक्स स्ट्रेंज सुप्रीम को कोई भी नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं और इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसका इन्फिनिटी आर्मर भी उसकी बॉडी से निकल जाता है और सारे स्टोन्स बिखर जाते हैं। बट कैप्टन कार्टर तब भी रुकती नहीं है और वो सीधा जंप करके स्ट्रेंज सुप्रीम पर अटैक करने जाती है। ये देखकर काहोरी सीधा इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाती है और अपने मैजिक से सीधा उसे कैप्टन कार्टर के हाथ में डाल देती है और फिर कैप्टन कार्टर उन सारे स्टोन्स को पकड़ते ही अपने हाथ में एक पावर क्रिएट करती है और उससे सीधा स्ट्रेंज सुप्रीम पर अटैक करती है। उस अटैक के लगते ही हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम के अंदर जितनी भी मिस्टिकल एंटिटीज होती हैं वो सभी बाहर निकल जाती हैं और स्ट्रेंज सुप्रीम पहले जैसा हो जाता है। बट इतने में काहोरी कैप्टन कार्टर से कहती है कि वो फोर्ज मशीन अब खराब हो चुकी है और इसीलिए अब बहुत ही जल्दी वो मशीन फटने वाली है। ये सुनकर कैप्टन कार्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को एक और मौका देती है और वो उससे कहती है कि तुमने इस फोर्ज मशीन को बनाया है, सो इसीलिए तुम्हें पता होगा कि इसे कैसे रोकना है। बट स्ट्रेंज सुप्रीम उससे कहता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता, मैं चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकता। बट फिर इतने में जो सारे मॉन्स्टर्स स्ट्रेंज सुप्रीम की बॉडी से बाहर निकल गए थे वो सारे एक साथ मर्ज हो जाते हैं और वो स्ट्रेंज सुप्रीम के अंदर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम दोबारा से मॉन्स्टर बनकर पैगी कार्टर को पकड़ लेता है और उसे लेकर सीधा फोर्ज मशीन के अंदर कूद जाता है। लेकिन पैगी कार्टर उस पर अटैक करके खुद को उससे छुड़ा लेती है और वो साइड में लटक जाती है। जिसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम सीधा फोर्ज मशीन के अंदर गिरता है और वो मशीन सीधा ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट को देखकर पैगी कार्टर अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट जैसे ही वो आंखें खोलती है तभी वो ये देखती है कि वो वॉचर के साथ खड़ी है और वो दोनों इस टाइम पर उसी जगह पर है जहाँ से वॉचर सारे यूनिवर्सेस में झांकता है। और यहीं पर वॉचर कैप्टन कार्टर को बताता है कि तुम अभी जिंदा हो और काहोरी भी जिंदा है और मैंने काहोरी को उसके यूनिवर्स में वापस भेज दिया है। बट फिर इसके बाद वॉचर कैप्टन कार्टर को लेकर सीधा एक नए यूनिवर्स में जाता है, जो यूनिवर्स एमसीयू यूनिवर्स की तरह ही नॉर्मल और सिंपल सा होता है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। और यहीं पर एक पार्क के अंदर क्रिस्टीन पार्मर बैठी होती है। उसे देखते कैप्टन कार्टर वॉचर से कहती है, लगता है स्ट्रेंज सुप्रीम कामयाब हो गया। जिस पर वॉचर उसे बताता है, हाँ बिल्कुल वो कामयाब हो गया, उसने अपनी कुर्बानी देकर अपने यूनिवर्स को फिर से क्रिएट कर लिया। लेकिन इस यूनिवर्स को रिक्रिएट करने के साथ ही यहाँ पर एक शर्त भी लागू हो गई और वो शर्त ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होगा, ना ही वो आज तक कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी फ्यूचर में पैदा होगा। बट ये सुनकर कैप्टन कार्टर वॉचर से कहती है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने वो दुनिया बनाई जिसे वो खुद कभी नहीं देख सकता, क्यों किया उसने ऐसा? बट ये सुनकर वॉचर उससे कहता है, शायद यही उसके अंदर की अच्छाई थी और इसीलिए आखिरकार उसने अपनी कुर्बानी देकर इस दुनिया को एक नया जन्म दिया। बट ये सब सुनकर कैप्टन कार्टर वॉचर से कहती है, वॉचर तुम तो सब देखते हो, तो तुम मल्टीवर्स में होने वाली इन सब चीजों को क्यों नहीं रोकते? बट ये सुनकर वॉचर उससे कहता है, ऐसा इसीलिए पैगी क्योंकि मल्टीवर्स को मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स को तुम्हारी जरूरत है। देन फिर इसके आगे वॉचर कैप्टन कार्टर से कहता है, तो चलो पैगी अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का टाइम आ गया है। जो सुनकर कैप्टन कार्टर कहती है, हाँ जरूर, लेकिन घर जाते वक्त
वक्त हमें रास्ते में कुछ सुंदर नजारे देखने चाहिए। जो सुनते ही वॉचर उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ये देखो। और फिर ये बोलते ही वॉचर कैप्टन कार्टर को उसके सामने यूट्रसिल दिखाता है, यानी कि वही कॉस्मिक ट्री जिसे एमसीयू के अंदर लोकी ने क्रिएट किया है। और इसीलिए हो ना हो ये सीन कैप्टन कार्टर को एमसीयू में लाने का हिंट है। बट ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले एपिसोड के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और इस एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब भी कर लें और बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मार्वल व्हाट इफ या फिर व्हाट इफ सीजन 2 जरूर लिखें, ताकि हमें भी ये पता लग सके कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।